क्या यहाँ पर जो है ना, अब दाखिल खारिज कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इसलिए अगर मान लेते हैं कोई पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को क्या करता है कि बेच दिया जाता है, बेच दिया गया। अब जिसको बेचा गया, ठीक है, बेच दिया गया। अब यहाँ पर जिसको बेचा गया ना, वो क्या किया कि दाखिल खारिज कराया ही नहीं। दाखिल खारिज जो है ना वो नहीं कराया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दाखिल, ये जो जमीन है ना, इसका दाखिल खारिज तो हुआ ही नहीं है। अब ये जमीन जो है पुराना मालिक जो है, यानी जो इसका पैतृक संपत्ति है, जो बेचा है, उसके अगर जो बच्चे हैं वो किसी और को बेच दे और जो सामने वाला है वो दाखिल खारिज भी करा ले, ठीक है, वो बेचना सही नहीं है। एक बार पिता बेचे, एक बार जो है बेटा बेचे, बेटी बेचे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर जो उसके बाद वाला जो खरीदा है वो अगर दाखिल खारिज करा ले तो पहले वाला का दाखिल खारिज कभी नहीं होगा, ठीक है। और उसको, उस पहले वाले को अपना अधिकार प्राप्त करने का फिर एक ही उपाय बचेगा कि अब वो सिविल कोर्ट जो है उसको जाना पड़ेगा। तो कभी भी देखें, लापरवाही तो नहीं करना चाहिए। लापरवाही आप करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। और अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या है और सवाल है जो कि जानना आपको बेहद जरूरी है, वो ये है कि अगर मान लेते हैं धोखाधड़ी से पैतृक संपत्ति पिता द्वारा जो है बेचवा दिया गया 5 वर्ष पहले, वारिस लड़की है, दाखिल खारिज नहीं किया गया विक्रेता द्वारा, तो क्या लड़की द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल संभव होगा? तो देखें यहाँ पर अगर संभव की बात करें, देखें अगर बात करें संभव की, तो अगर धोखाधड़ी ये साबित होगा, ठीक है, ये साबित होगा तभी ये पॉसिबल है। अन्यथा देखें साबित अगर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। धोखाधड़ी हुआ है तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर ये साबित नहीं कर सकते हैं कि धोखाधड़ी जो है हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये संभव नहीं होगा। सवाल है, सर मेरे पापा 2004 में 1 कट्ठा जमीन खरीदे थे और उसी खाते में 2 लोग और जमीन खरीदे थे, बट जो है सर जो है यहाँ पर चकबंदी के बाद वही जमीन 1 कट्ठा से जो है यहाँ पर 2 नंबर हो गया है। सर उसका कैसे सुधार करें? हो गया तो क्या दिक्कत है? दोनों नंबर जो है आपके कागजात पर वो चढ़ना चाहिए, है ना। पहले आपका खरीदे उस कागजात पर एक ही नंबर है तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अभी वर्तमान में उसका 2 नंबर है, ठीक है, या तो दोनों नंबर जो है वो अगर आपके कागजात पे है, आप उसका मोटेशन करवाए हुए हैं, आपके नाम से जो है सरकार को रेवेन्यू जा रहा है, सरकार को टैक्स जा रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को आपको एक करवाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो है एक तरह से जो आप खरीदे लेकिन चकबंदी के बाद जो जमीन है ना वो दूसरे के नाम से हो गया, तो उसका सुधार जो है फिर सिविल कोर्ट में जो है वो संभव है ना। अगर कोई भी जो है चकबंदी के बाद अगर दूसरे व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गया तो उसका सुधार फिर संभव है। सवाल है, सर हमें दादाजी के जो है अपने बेटे जो है यहाँ 3 हैं और एक जो है हमारे दादी के बहन का बेटा है, और दादी के बहन का बेटा वोटर कार्ड, राशन कार्ड में दादाजी का जो है पिता लिखवाया है, क्या उसका जमीन में हिस्सेदारी होगा? अब देखें ये गलत साबित करेंगे तभी तो नहीं होगा, है ना। अगर आप जो है, अगर कोई भी व्यक्ति आप जो है हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, आप कैसे साबित करते हैं कि हमारे पिता हैं? अपने कागजात के अनुसार। अब कागजात में ही कोई जो व्यक्ति है वो, ठीक है, गलत तरीके से करवा लिया, कागजात में ही कोई व्यक्ति किसी को पिता दर्शा रहा है, तो अब उसको गलत साबित करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। और सबूत होने के लिए मतलब एक तरह से सबूत के तौर पे आपको गवाह जो है वो पेश करने होंगे कि आप उनके बेटे नहीं हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं जीवित हैं, अगर सभी लोग जीवित हैं अभी एक तरह से, तो उस केस में लोग DNA भी करवाते हैं कि वो उनके जनरेशन नहीं है। बहुत सारे जो है समस्या, और पर उसका निदान तो है ही अगर कोई ऐसा करते हैं तो। लेकिन अगर कागजात के हिसाब से कहें तो अगर वो नाम दर्ज है, आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो जरूर वो हिस्सेदार बन जाएंगे। सवाल है कि सर मेरे जमीन में दादाजी के नाम पर था, लेकिन पड़ोसी जमीन जो हड़प लिया था और उसका जमाबंदी भी करा लिया, रसीद भी कट रहा, जमाबंदी कैसे रद्द कराएं? क्योंकि जमीन पर टाइटल सूट भी चल रहा है। देखिए टाइटल 10 वर्षों से टाइटल अगर सूट चल रहा है ना,
फिर भी आप जो उसके बाद तो आप निश्चिंत रहें। अगर वो कुछ भी कर लिया, वो जमीन को बेच भी दिया ना, तो आप कोर्ट का प्रक्रिया 10 साल जो है आपका लग रहा है, तो कारण या तो मान लेते हैं दोनों पक्ष जो है वो एक तरह से आपका टाइम जो है वो सही से नहीं चल रहा है। सीधा सा बात है कि आपका टाइम प्रक्रिया जो है वो सही से नहीं सुना जा रहा है। आपके केस को जो है अगर मान लेते हैं उसका, आप जाके पता कर सकते हैं कि आपके केस में क्या हुआ। सिर्फ डेट हो रहा है, डेट होने का कारण भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई भी अगर वक्त ले रहा है अपने केस में तो उसका कारण होता है, तो आप जाके बात कर सकते हैं अपने वकील से कि आपको जो डेट हो रहा है, नेक्स्ट डेट पड़ रहा है, तो उसका क्या कारण है। ठीक है, तो ये जो है यानी सारा जो है एक तरह से आप जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। और रही बात यहाँ पर जमाबंदी जो है रद्द कराने की, देखें तो ऐसे भी मामला अगर एक तरह से सिविल न्यायालय में चल रहा होगा, सिविल कोर्ट में चल रहा होगा, टाइटल कोर्ट में चल रहा होगा, टाइटल सूट, तब जो है आप एक तरह से जिला कलेक्टर के पास जाकर जमाबंदी रद्द करवाने के लिए अगर आप देंगे भी, लेकिन मामला देखेगा कि अभी सिविल न्यायालय में है, तो वो जो केस है उसको खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मामला मान लेते हैं कोई टाइटल आपका जो है एक तरह से लोकल स्तर पे है, तो उस केस में आप जो है जिला कलेक्टर के पास या एडीएम के पास जाकर जो है आप जमाबंदी कैंसिलेशन के लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं। सवाल है, कुछ दबंगों ने जो है गांव के तालाबों पर भी सालों से कब्जा किया हुआ है। कितने आवेदन पत्र जो है एसडीएम साहब, डीएम साहब को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए क्या करें? आप अगर आवेदन देते हैं, ठीक है, आवेदन जो है एक तरह से अगर आपके आवेदन देने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप किसी वकील के माध्यम से जो है आप आवेदन दिलवाएं, जरूर कार्रवाई होगी। और मान लेते हैं कि किया हुआ है, विवाद कब्जा का है, सालों से कब्जा है, और यहाँ से फिर भी मान लेते हैं कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो आप सिविल कोर्ट में उन सभी व्यक्ति के खिलाफ जो है केस फाइल करेंगे जो कि उसको सालों से कब्जा करके बैठा हुआ है। सवाल है कि मेरे परिवार में कोई नहीं है और मेरा जमीन जो है कुछ जो दलालों ने मिलकर बेच दिया। अभी जो है हम लोग रजिस्ट्री जो है करते हैं, तो बताइए इसको कैसे रोकूं? देखें, अगर कोई दलालों ने मिलकर बेच दिया है तो और वो लोग जो है रजिस्ट्री करते हैं, तो इसको रोकने का, देखें, रोकने का अगर आपके नाम से कागजात रहेगा, आपके नाम से जो है ना कागजात होगा, तभी आप जो है रोक लगा सकते हैं। नहीं तो अगर मान लेते हैं कोई आपका जमीन है, आपके परिवार का जमीन है, देखिए एक परिवार का जमीन है, आपका जो हिस्सा है, अगर कोई अवैध तरीके से बेचता है ना, तो इस मामला को अब रुके नहीं, अब इस मामला को सिविल कोर्ट में लेकर जाएं। ठीक है, इसलिए अब सिविल कोर्ट में जो मामला जाएगा तो वहीं पर यह बात साबित होगा कि जो जमीन है ये गलत तरीके से बेचा गया है। वहां पर जो है ना ये पूछा जाएगा कि ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ। देखें, किसी को कोई जमीन अगर प्राप्त होता है ना, उसका आधार होता है कि वो जमीन आया उस व्यक्ति के पास कैसे। अब कोई भी व्यक्ति के पास उसके पास आधार नहीं है कि वो जमीन उसको कैसे प्राप्त हुआ, तो इसीलिए अगर आधार नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति जो है वो केस हार जाएगा। इसलिए कि उसको भी दिखाना पड़ेगा ना कि जमीन हम कैसे लाए। अब गलत तरीके से अगर लाए हैं तो फिर तो आपको समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। सवाल है कि मेरे पिताजी खुद की खरीदी संपत्ति है और वह मर गए बिना वसीयत लिखे, माँ अपना हिस्सा बिना बंटवारा किए एक बेटा को दे सकती है क्या? देखें, रही बात है ना, माँ जो है बिना बंटवारा किए, है ना, बिना बंटवारा किए एक बेटे को अगर दे देती है, ठीक है, दे देती है, तो इसलिए वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अगर दे देती है तो दे सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी नियम यही कहता है कि बिना बंटवारा का जो है आप संपत्ति किसी को दे नहीं सकते हैं। तो अगर वो दे देती है तो ये प्रक्रिया तो हो जाएगा और बाद में आप जो है उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कि ये जो किया गया वो बिना बंटवारे के किया गया, आपके बिना स्वेच्छा का किया गया और आपका जो हक है वो सही से नहीं दिया गया। इसलिए कि देखें, अगर कोई संपत्ति पिता की है तो उस पे जितना एक तरह से अधिकार जो है सभी का समान अधिकार है, आपकी माँ का भी अधिकार है और जो बेटे हैं, जो बेटी है, उसका भी उस संपत्ति पे अधिकार बनता है। सवाल है, क्या पटवारी को पावर है कि नामांतरण के लिए ओरिजिनल सेल डीड जमा करवा ले? देखें, कभी वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा सकता है और
और को जांचे अगर नहीं तो वह कौन सा अधिकारी है जिसे अधिकार है कि ओरिजिनल रजिस्ट्री जमा कराएं। देखें, नकल जो है ना वो उसका कॉपी देने का जो है एक तरह से, लेकिन हो सकता है कि ओरिजिनल देखने के लिए मांगा जाए जब जरूरत पड़े तो, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि जमा करवा ले, वो आपको जो है एक तरह से रिटर्न मिलेगा भी। अगर ऐसा होता भी है, कहीं पे कोई अधिकारी करते भी हैं, तो वो आपको रिटर्न दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जमा करा के थोड़ी ले लिया जाएगा। हाँ, उसका कॉपी जो है वो जमा करा के जो है वो लोग रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है वो नहीं रखते हैं। ओरिजिनल सिर्फ देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए एक बार लिया जाता है अगर जरूरत पड़े तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।